और बलोच साहब, ये हुकूमत कह रही है कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कल खासी गर्मा गर्मी हो गई थी एक सरफराज भुट्टी साहब के बयान के बाद, उस पर आप लोगों का भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया। अब एक्चुअल इस वक्त सूरत हाल है क्या? एक तो मियां साहब का बयानिया और फिर मियां साहब की वापसी, कितनी मुश्किलात आपकी नज़र में पेश आ सकती हैं मियां साहब को? 21 तारीख तो वैसे अब तय हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो अली गौर बलोच साहब को आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? अली गौर साहब तक हम जी अब आ रही है। जी अली गौर साहब, अगर सवाल सुन सकें तो जरा आप काइंडली बताइएगा। जी बिल्कुल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को आ रहे हैं और इस वक्त पार्टी में और हमारे कारकुनान में बहुत जोशो खरोश है। ग्रास रूट लेवल पर तैयारियां उनके इस्तकबाल की शुरू हैं और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से आप देखेंगे कि अवाम उस दिन 21 तारीख को उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचे। और ये जो खबरें प्रोपेगेंडा बल्कि चलाया जाता है कि भाई नवाज शरीफ साहब शायद 21 से आगे तारीख चली जाएगी, वो नहीं आ रहा है, ये आपको 1-2 दिनों में मजीद ये चीजें दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी अनाउंस कर चुके हैं और बार बार अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन जो लोग उनके आने से खाइफ हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो कोई नया बयानिया नहीं है। ये वो बयानिया है कि पाकिस्तान की मईशत को तकवीत देने का बयानिया है। ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने का बयानिया है कि वो किरदार जो जिनकी वजह से पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इंतशार का शिकार हुआ, जिस कदम की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने के ऊपर पहुंच गई, अगर हम उन किरदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते, अगर हम उन चीजों को नजरअंदाज किए बगैर आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम मुस्तकबिल में भी वो नतायज नहीं हासिल कर सकते इन चीजों की। लिहाजा एक तो ये बात है कि जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ने तो हमेशा वो लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ज़रबे अज़ब जैसी मशक़ें की और मतलब है कि वो ऑपरेशन हुए उनके दौरे हुकूमत में और पाकिस्तान में अमन बहाल हुआ, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। चागी के मकाम के ऊपर जब मुल्क की सलामती और बका की बात आई तो इंडिया के मुकाबले में धमाके करके और अमेरिका के प्रेसिडेंट की ऑफर जो थी वो ठुकराई। ये वो लीडर है। तो मकसद है कि पाकिस्तान की आवाम को इस बात पर एतमाद है, जब भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अक्सरियत के साथ आती है तो नवाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान के लिए डिलीवर भी करते हैं और पाकिस्तान की समझौता सलामती पर कोई समझौता भी नहीं। ठीक है अली गौर साहब, वो हुकूमत आने की तो बहुत आगे की बात है, पहले मियां साहब तो आ जाएं और फिर ये जो अब इस्तकबाल होगा वो जावेद लतीफ़ साहब वाला होगा, यानी सब मीनार पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और मियां साहब डायरेक्ट वहां पहुंचेंगे, या फिर वो जो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कहा जा रहा था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, 10 लाख लोगों का मजमा एयरपोर्ट जाएगा और फिर काफिले की सूरत में आएगा, कौन सा वाला इस्तकबाल करने की अभी प्लानिंग और तैयारी हो रही है? देखिए, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना है और ये कोई एक गली मोहल्ले की रैली तो नहीं है। भारत इसका फैसला तो पार्टी कायदीन ने करना है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तान के अवाम 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए हर गली, हर मोहल्ला, हर कौमी सूबाई हल्का में उस वक्त उसकी तैयारियां शुरू है। उस सिलसिला में कार्नर मीटिंग हो रही है, जलसे हो रहे हैं और अवाम जो है वो इस वक्त मोबिलाइज है और वो जाने के लिए तैयार है अपने उस कायद का। जाहिर है कि जब भी इस मुल्क में तरक्की आई है, इस तरक्की का दामन जो है वो नवाज शरीफ साहब की बात को समझा जाता है। ये एक मुसलमान हकीकत है। और अली गौर साहब, ये जो पब्लिक जाएगी उनको लेने, जो हज़ारों लाखों की तादाद में, वो फिर उनसे ये भी सवाल करेगी कि जो पीडीएम के 16 माह गुजरे, इसमें आपने अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अपने भाई को आपने वो टिप्स और वो तरक्की क्यों नहीं बताई जो अपने अदवार में आप इस्तेमाल करते रहे, चूँकि बकौल आपके मियां नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। ये 16 माह पे जो सवालिया निशान है, जाहिर है कि जब इमरान या पीटीआई चेयरमैन वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था पाकिस्तान में, 2018 के इलेक्शन चोरी किए गए थे और उन चोरी किए हुए इलेक्शन के बाद जिस तरह से कि हमारे कायदीन को और हमारी पार्टी के लोगों को जेलों में बंद किया गया, 2-2, 3-3 साल जमानतें न हुई,
पनामा का ड्रामा रचाकर अकामा के ऊपर सजाएं सजाई गई। तो उसके बाद उस हुकूमत ने न सिर्फ दोनों हाथों के साथ पाकिस्तान को लूटा, बल्कि पाकिस्तान में एक जो है मतलब मायूसी की कैफियत पैदा की। तो उस 16 माह के अंदर जो हमारे पास राय थी वो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, मुख्तलिफ पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत थी। और 16 माह या 14 माह बड़ी कलील मुद्दत है। पहले भी आपको 13 में भी बड़े बड़े चैलेंजेस थे, लोड शेडिंग का चैलेंज था, दहशत गर्दी का चैलेंज था, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार होता है। और आपको पता सूबों में हुकूमत ही नहीं थी, ऊपर से रोज नए तमाशे, नए पाकिस्तान में इंतशार, 9 मई जैसे वाकयात और हर मतलब जहां ला कानूनियत हर तरफ थी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें IMF के साथ यानी सूबों में भी हुकूमत, अक्सरियत में भी हुकूमत, अक्सरियत के साथ आपकी जमात आए और फिर पूरी मुद्दत मिले, तो आप कह रहे हैं कि ये मामला बेहतर हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।